नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसएस जीके स्टडी में। आज मैं आपके लिए फिर से लाया हूं जीके के महत्वपूर्ण सवाल जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। आप मेरे साथ बने रहें और वीडियो को देखने के साथ साथ आप भी प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1952 में मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में दर्जा दिया गया। मोर का वैज्ञानिक नाम जो है पावो क्रिस्टेटस है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी वो फारसी थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फारसी। दिल्ली सल्तनत पर क्वेश्चन हमेशा आता है, दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो दिल्ली सल्तनत पे 5 राजवंशों ने शासन किया था। वो कौन कौन थे? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और 5वां है लोदी वंश। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 326 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजन पदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंगुत्तर निकाय में। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म के संस्थापक का बात किया जाए तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर की बात किया जाए तो पार्श्वनाथ थे, और जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? वो थे महावीर स्वामी, जो अंतिम एवं 24वें तीर्थकर थे। अगला प्रश्न है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। जो सारनाथ में बुद्ध के द्वारा प्रथम प्रवचन दिया गया था उसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धर्म चक्र प्रवर्तन। और बुद्ध द्वारा जो गिरह त्याग किया गया था उस घटना को हम कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, और जिसकी मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जो पहला प्रवर्तन दिया गया उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, जो गिरह त्याग किया गया उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया, और जिसकी मृत्यु की घटना को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विशाखदत्त। अगला प्रश्न है, शक कैलेंडर का पहला महीना होता है। तो शक कैलेंडर का पहला महीना क्या होता है? चैत्र होता है। आपको कमेंट करके बताना है कि शक संवत की शुरुआत किसने किया था। अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट करके हमको बताइए। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार जो सर्वप्रथम हुआ था वो चीन में हुआ था 13वीं सदी में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीन। अगला प्रश्न है, किन शहरों को जुड़वा शहर कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद और सिकंदराबाद। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में, और इसकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप की बात किया जाए वो ऑस्ट्रेलिया है। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तक्षशिला। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में 1608 ईस्वी में खोली थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूरत में 1608 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भारत में पहला डाक टिकट कब जारी हुआ था? तो भारत में पहला डाक टिकट जो जारी हुआ था 1852 में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो लॉर्ड डलहौजी के काल में शासनकाल में 1852 ईस्वी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1852। अगला प्रश्न है,
वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेदों में सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद। अगला प्रश्न है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में स्थित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंबई में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई के ट्राम्बे में स्थित है। कहाँ स्थित है? ट्राम्बे, जो मुंबई में है। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कौन कौन होते हैं? कौन कौन होते हैं? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसलिए इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10 वर्ष। भारत में जो जनगणना की शुरुआत हुई थी वो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था, लेकिन जो 10 वर्ष के लगातार नियमित जनगणना हो रही है वो लॉर्ड रिपन के काल से स्टार्ट हुआ है 1881 ईस्वी से। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जो भारत में जनगणना जो होती है वो 10 वर्ष के अंतराल पे होती है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते को मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है राष्ट्रीय वाक्य को? मुंडको उपनिषद से। संविधान सभा ने संविधान को किस तिथि को अपनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था। यदि इसे लागू करने की बात किया था तो संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। संविधान को बनने में लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अगला प्रश्न है महरौली में जंग रहित लोह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश के शासक ने बनवाया था, इसलिए इसका आंसर का ऑप्शन सी गुप्त। इसको गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने महरौली में जंग रहित लोहे का स्तंभ का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने ही 1897 में बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रोलेक्ट एक्ट। इस एक्ट के तहत 2 राष्ट्रीय नेता सतपाल और डॉक्टर सफेदुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके कारण आपात बैठक बुलाई गई थी। अगला प्रश्न है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यसभा के लिए कितने वर्ष चाहिए? 30 वर्ष। और 21 वर्ष पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम उम्र होती है वो 21 वर्ष है। और लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र कितने होनी चाहिए? 25 वर्ष। और 35 वर्ष राष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 35 वर्ष है। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। तो मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए अगला सवाल की ओर। विश्व की सबसे लंबी खाड़ी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व की सबसे लंबी खाड़ी जो है वो मैक्सिको की खाड़ी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको की खाड़ी। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे बड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। गुजरात की तटीय रेखा सबसे लंबी है। अगला प्रश्न है देश रत्न किसे कहा जाता है? तो देश रत्न किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद को। और लोकनायक का बात किया जाए तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता था। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति के साथ जुड़े हुए नाम हैं, तो श्वेत क्रांति के साथ कौन जुड़े हुए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। और एम.एस. स्वामीनाथन जो थे वो हरित क्रांति से संबंधित थे। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम बंकिम चंद्र द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। संविधान सभा ने इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया था।